हम भगवती नर्मदा के तट पे साधना कर रहे थे और साधना कर रहे उसी समय एक संत हमारे पास में आए। अच्छा। तो मैं क्या करता था, भोजन साधक को बहुत कम पाना चाहिए, भोजन बहुत नियंत्रण रखना चाहिए। तो उसमें मैं क्या करता, एक दीप जलाता था, अखंड ज्योति, उस पे एक डिब्बा रख लेते थे और उसमें खिचड़ी पकाते थे, 6 घंटा में पकती थी, जो इतनी सी होती थी, वो तो कटोरा रख देते और ज्योति के साथ, अखंड ज्योति में। तो वो सवेरे 6 बजे रखी, 1 बजे बन जाती थी, उसी को खा के हम दिन भर या रात भर जीवित रहते थे। तो वही खिचड़ी मैंने बनाई, अब इतना सा तो बनाया ही, और इतने में बाबा जी आ गए। मैं बाहर नमक लेने गया और लेकर आने ही वाला था मैं कुटिया पर, कि इतने में वो आके अंदर बैठे थे। जबकि मैं आपको बताऊं, जहां मैं साधना करता वहां पर प्रवेश निषेध, किसी को नहीं अंदर आने। हाँ जी हाँ, पर वो संत जैसा भेष था, एकदम श्वेत वस्त्र, बहुत तेज था उनके मुखमंडल पर। जी हाँ, मैंने तो पहली बार देखा, मैंने प्रणाम किया, हमारा धर्म कहता है ये। महाराज बताइए, बोले परिक्रमा में हूँ, भोजन करूँ लगी। जी हाँ। अब मैंने एक बार खिचड़ी को देखा, दूसरे बार उन पर देखा, तीसरे बार अपने आप पर देखा कि भूख भी लग रही है, तो केले का पत्ता जी, और मैं अपने पात्र में भोजन करता हूँ, किसी का पात्र इस्तेमाल नहीं करता। तो मैंने अपने पात्र में आधी खिचड़ी रखी और आधी उनको दे दी, महाराज जी पाइए। तो मैं नहीं खाया, मैं रखा रहा, मैंने कहा हो सकता है जब तक और भूख लगी तो ये भी दे दे। उनने वो खाई और फिर देखने लगे, तो फिर मैंने कहा दे दो, उसमें से भी आधा निकाल करके हमने दे दिया उनको, थोड़ा सा बचा हमारे लिए। तो हम हो गया, बोले हाँ अब तृप्त हो गए हमने भोजन पाया। भोजन पाने के बाद जहां मैं साधना करता, वहां से लगभग 100 मीटर नर्मदा जी नीचे, ऐसे उतर के पहाड़ से नीचे उतरना पड़ता। तो वो हमसे बोले कि नर्मदा जी से जल लेके आओ, गर्मी का समय। मैंने कहा मैं नहीं जाने वाला, पैदल कौन जाएगा उधर भागते दौड़ते। बोले चले जाओ, मैं नहीं गया जी, मैं अपने अकड़ में था, ऐसा कह सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, बाल हट होती है जी। मैं बैठा रहा, अब मैं साधना करने के लिए बैठता कि इतने में वो फिर आ गए भीतर। मैंने कहा महाराज खिला दिया, अब मत परेशान करो, पूजा पाठ करने दो हमको।